फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। वलानतुल्लाहि अला कातिलिल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा मेरे साथ आमाले आशूरा किया आपने। रिदम बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। हाय गरीब ज़हरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदम बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। ज़हरा के लाल का मातम करने वालों, उजड़ गया ज़हरा का घर। अभी आपने 7 मरतबा यही आयत पढ़ी, आगे बढ़े पीछे हटे। मौला हुसैन 7 मरतबा खैमे की तरफ गए, फिर वापस आए। मेरा बाप को क्या बताऊंगा अली असगर का क्या हुआ, ज़ैनब को क्या बताऊंगा। असगर अपने खत से बड़ा 3 फल का तीर खा के आया है। हुसैन खैमे के पीछे गए। जुल्फ़कार ने कहा, मैं आई थी अली के कातिलों को मारने के लिए, ये न सोचा था कि अली असगर की कब्र खोदनी पड़ेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। उजड़ गया हुसैन। उजड़ने की निशानियां लेके खैमे के दरवाजे पे आया। उजड़ने की निशानियां बताऊं, मेरे गरीब हुसैन के हाथों में अली असगर की तुरबत की मिट्टी लगी हुई है। अभी मिट्टी खोदी है, अभी अली असगर को दफनाया है। जलती हुई खौलती हुई रेत के हवाले अली असगर को करके आए। हुसैन का आलम यह है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले 18 बरस के कड़ियल जवान का लाशा कलेजे से लगा के आए हैं, तो सीने पे कुर्ते पे अली अकबर का लहू, अब्बास का आलम अभी उठा के आए हैं, बल्कि कटे हुए बाजू तो गेसुओं में अब्बास के शानों का लहू। चेहरे पे इनकार आसमां को है, राजी जमी नहीं असगर, तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। चेहरे पे अली असगर का खून मले हुए। ज़ैनब ने बुलाया, भैया आ जाओ। बहन, मैं इस वक्त बहनों को खुदा हाफिज कहने के लिए आया हूँ। आ गई रुखसत हुसैन। अरबाब आज़म, जरा वो बोसीदा कुर्ता जो मेरी अम्मा ने मुझे दिया था कि शायद जालिम तरस खा के उसे न लूटें, वो पैबंदों वाला कुर्ता दे दो। अरबाब आज़म, जनाब ज़ैनब से बहनों ने कहा, 7 बहनें इमाम हुसैन की हैं, 63 बच्चे हैं, बीवियां हैं। सब ने कहा, शहजादी
मौला से एक दरख्वास्त कर दीजिए कि हम चाहते हैं कि हम हल्का बना लें, दायरा बना ले, चारों तरफ खड़े हो जाएं, मौला हुसैन एक बार हमारे बीच से गुजर जाएं। हुसैन बीच से गुजर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब तुम पे मेरा आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पे मेरा आखिरी सलाम, रुक़ैया तुम पे मेरा आखिरी सलाम, उम्मे फरवा तुम पे मेरा आखिरी सलाम। हुसैन बहनों के दरमियान से गुजरे, दरवाजे पे आए, न राकिबों की सफ़े हैं न मरकबों की कतार, न कोई हाजिब दरबान न कोई खिदमतगार, उजड़ चुका वो गुलिस्तां ख़िज़ां हुई वो बहार, रुला रही है हरम को लुटी हुई सरकार, अरे मकाम हु का है जिस जा निगाह मुड़ती है, हुजूर के दर दौलत पे खाक उड़ती है। हुसैन आगे बढ़े, कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। एक अजीब मौला ने एक मिसरे पढ़े हैं, या अबताल सफ़ा व या फुरसान अल हैजा, ए मेरे शेरो, ए मेरे जंग करने वालों, ए बढ़ बढ़ के हमला कर, ए अली अकबर कहाँ हो, ए औन मोहम्मद कहाँ हो, ए कासिम कहाँ हो, ए मेरे अब्बास, जब मैं घोड़े पे सवार होता था रकाब अली अकबर थामता था, अरे तस्मे अब्बास सीधा करता था, लजाम फरस कासिम ला के देते थे, क्या मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, लाहौर वाली रुक़ैया आगे बढ़ी, मौला हम सवार कराएंगे। हुसैन जब के चले बादे दोपहरन को, न था कोई के जो था में रकाब तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन चले अरबाब आज़ा, हुसैन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, हाँ अज़ादारों मर जाने का मकाम है, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं मौला हुसैन पे, हमारे बच्चे कुर्बान हो जाएं उम्मे रबाब की उजड़ी हुई गोद पे, हमारी माएँ कुर्बान हो जाएं ज़ैनब की गुर्बत पे, हमारी बेटियां कुर्बान हो जाएं सकीना की यतीमी पे। मगर शियों को हुसैन ने किस तरह याद रखा, तुमको उस आलम में कैसे याद रखा मालूम है। अगर आपके यहाँ भी कोई मेहमान आए और उसको कोई ख़ास तोहफ़ा या कोई ख़ास याद दहानी करनी होती है, तो आप जब चलने लगता है रुखसत करने के लिए, जब घर से बाहर 40 कदम जाते हैं, तब कहते हैं सरकार हमारी तरफ से ये कबूल कर लीजिए, सरकार जब जाइएगा फलां को हमारा सलाम कह दीजिएगा। हाय गुरबत हुसैन, 40 कदम जाके फिर वापस आए, कहा ज़ैनब जरा सज्जाद को जगाना। सिर्फ एक जुमला कहने के लिए मौला सज्जाद कहते हैं, मेरा बाबा जब आया तो जिस्म पे वो हालत थी ज़ख्मों की कि मुझको कहना पड़ा कि क्या आप मेरे बाबा हुसैन हैं। मिनहाल ने पूछा था इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों कहना पड़ा, तो मौला सज्जाद ने अपनी अकीक वाली एक अंगूठी दिखाई। मिनहाल ने कहा मौला मैं अपने बाबा का ज़ख़म पूछ रहा हूँ, मैं आपके बाबा का ज़ख़म पूछ रहा हूँ और आप अंगूठी का नगीना दिखा रहे हैं। कहा वही तो बता रहा हूँ, मेरे बाबा के बदन पे इस नगीने के बराबर भी कोई जगह बाकी नहीं थी जो उस वक्त ज़ख्मों से खाली। कब रुखसत होते वक्त, अभी मक़तल में नहीं गया है
हुसैन। लाशों को लाने में इतने तीर पड़े हैं। अरबाब अज़ा मौला सज्जाद ने अपने को कोहनियों के बल उठाया, कहा नहीं मैं इमामत सौंप रहा हूं, मगर मेरे लाल एक मैं तुम्हें, एक मैं अमानत देने के लिए आया हूं। जब मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, और कहना जब कभी ठंडा पानी पिए मेरी प्यास को याद कर ले। मौला आपने उस करबला की आशूर में हम गुनहगारों को याद रखा। अरबाब अज़ा मौला हुसैन रहवार पे सवार होके, मुर्तजिस पे सवार होके आए और मख्तल में आके हमला करना शुरू किया। पूरे जलाल में है। हुसैन का पहला हमला 2 किलोमीटर तक का मारते हुए जा रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं, तुमने मेरे अली अकबर को मार दिया, तुमने मेरे उन मोहम्मद को मार दिया, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे अब्बास के शान कलम किए। अरबाब अज़ा ज़मीन कांप रही है चारों तरफ से। अल हफीज़ अल अमान, हुसैन हम आपके हमलों की ताब नहीं ला सकते। फ़ौजें भाग रही हैं पीछे की तरफ। अरबाब अज़ा हुसैन के हमलों का जवाब नहीं। दुनिया परेशान है कि ये अली का बेटा अली से बढ़ के लड़ रहा है, आखिरी हमला है हुसैन का। लेकिन ऐसे में आसमान से आवाज़ आती है, ज़ख्मों पे ज़ख्म खा चुके बस है हुसैन, लाशों पे लाश ला चुके बस है हुसैन, बस तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन, बस अब सर को रख दो खंजर बेदाद के लिए, अरे कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब के राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार रोकी, निहाम में रखी। अरे हुसैन बुलंदी पे थे, दुश्मनों ने देखा हुसैन ने तलवार रख ली। वो जो भागा हुआ लश्कर था, अरे पलट के आया। अब जिसके पास जो है वो हुसैन पे मार रहा है। कोई नेज़े से मार रहा है, कोई बर्छियों से मार रहा है, कोई तलवारों से मार रहा है, कोई तीर हुसैन की तरफ मार रहा है। अरबाब अज़ा जिसके पास कुछ नहीं है वो लकड़ियां लेके आया है, लाठियां लेके आया है। किसी के पास कुछ नहीं तो अपनी झोलियों से पत्थर उठा के हुसैन को मार रहा है। किसी मलून के पास कुछ नहीं तो करबला की आग जैसी खौलती हुई रेत उठा के हुसैन के जख्मों पे मार रहा है। हुसैन का आलम यह है कि तीर जो मार रहा है वो इतने कांटेदार हैं कि जब दाईं तरफ से तीर पड़ते हैं तो बाईं तरफ वाले तीरों में नोक जाके उलझ जाती है। जो सीने से तीर आते हैं वो इधर वाले तीर से उलझ जाती है। हुसैन के जिस्म में तीरों की नोकें आपस में जाके इस तरह से उलझ चुकी हैं कि मेरा इमाम ज़माना कहता है कि जब मेरा जद हुसैन जुलजनाह पे था तो दुनिया कहती है कि मेरा मौला जुलजनाह पे झूम रहा था। नहीं, झूम नहीं रहा था, बल्कि जब दाईं जानिब को घूमता था तो तीरों की नोकें पसलियों में बाईं जानिब निकल आती थी। मौला तड़प के बाईं जानिब आ जाते थे। जब बाईं जानिब आते थे तीरों की नोकें झुलस के उलझ के इधर को आ जाती थी। मौला दाईं जानिब आते थे। अरे सलाम हो उस गरीब हुसैन पे जिसके हड्डियों के टूटने की आवाजों से करबला का जंगल गूंज रहा था। मेरा मौला जख्मों पे जख्म खा रहा है। ऐसे में ये मैं अपनी माओं की गोदें आबाद रहें दुआ करता हूँ, मगर छोटी छोटी बच्चियों को गोद में बिठा के मातम करने वाली माओं आपको बताऊं। ऐसे में एक घोड़ों की सफ़ हुरमुला मलून ने अपने यजीदी घोड़ों की सफ़
खैमे के बाहर निकाल दी थी। क्यों? इसलिए कि हुसैन को मारना है, कहीं ऐसा ना हो सज्जाद उधर से निकल आए, कहीं ऐसा ना हो कोई और निकल आए। शहजादी सकीना खैमे से निकल के, हाय बाबा की चहेती, हाय बाबा की दुलारी, हाय बाबा की लाडली सकीना। हुसैन को सकीना के बगैर चैन नहीं आता था, सकीना को हुसैन के बगैर चैन नहीं आता था। घोड़ों से रास्ता मांगते हुए, जो घोड़े इसलिए खड़े किए गए थे कि कोई उधर से गुजर न पाए, लेकिन करबला के जानवर भी कम से कम सकीना की जबान समझ गए। सकीना ने रास्ता मांगा, घोड़ों से निकल के सकीना बाहर की तरफ आई, देखा शिमरे मलून तीर को कमान में जोड़े हुए खड़ा है। जाके कहती है, ए शेख, मुझे बता सकता है कि मेरे बाबा हुसैन कहाँ हैं? मैं अपने बाबा तक पहुंच जाऊं। औलाद वालों, काश मैं पढ़ने से पहले मर जाऊं, तुम सुनने से पहले मर जाओ। मगर मख्तल का जुमला शिमरे मलून ने कहा, सकीना मैं तुझे पहचानता हूं, तू हुसैन की बेटी है, देखना चाहती है तेरा बाबा कहाँ है? ले देख, मैं चिल्ले से तीर को जोड़ता हूं, तीर रिहा करता हूं, जहां मेरा तीर जाए वो ठीक तेरे बाबा के निशाने पे जाएगा। शिमरे मलून ने एक तीर जोड़ के रिहा किया। अब जो तीर चला, तीर के पीछे पीछे नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ती हुई सकीना आगे बढ़ रही है। सकीना ने देखा वो तीर जाके हुसैन की पेशानी पे लगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मेरा बाबा हुसैन। घोड़े पे डगमगाने लगे, हाथ से बाग छूट गई। लजामे फरस का छूटना था कि रका पांव से छूटे, जीन ढलने लगी। हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ आए। मैं गलत कह गया, जमीन पे नहीं, मेरा मौला न जीन पे था न जमीन पे था। अरबाब आज़ा, आपने आमाल आशूर किया है, बस हुसैन का सजदा। ये सजदे वाली दुआ क्यों है? ये दायां रुखसारा खाके शिफा पे रख के ये दुआ क्यों है? ये बायां रुखसारा खाके शिफा पे रख के ये दुआ क्यों है? वो सजदा जो हुसैन ने वादा किया था, उस सजदे का मौका आ गया। मलाइका आसमान से ज़मीन पे उतर आए हैं। 1.25 लाख अंबिया करबला के मख्तल में मौजूद हैं। मलाइका समावात के साथ सुक्कान समावात मौजूद हैं। तमाम अर्श के रहने वाले मौजूद हैं। मोहम्मद ने मदीना छोड़ दिया है, अली ने नजफ छोड़ दिया है, हसन मुश्तबा ने जन्नतुल बकी छोड़। एक दुखिया माँ लह से निकल के पसलियों पे हाथ रख के आ गई है। हुसैन का सजदा है, जिसके लिए कायनात बची हुई है, वो सजदा अदा करना है। लेकिन शरीयत मोहम्मदी में सजदे के लिए 7 जिस्म के पार्ट ऐसे हैं जिनका जमीन पे होना जरूरी है। हाय अरबाब आज़ाद, दोनों पाँव के अंगूठे, दोनों पाँव के घुटने, दोनों हाथों की हथेलियां, जब ये 6 आ जाएं तब 7वां माथा पेशानी जमीन पे जाती है। हाय मेरा हुसैन, इतने तीर जिस्म पे पड़े हैं कि आज़ाए बदन का जमीन पे टच होना मुहाल है। हुसैन ने किसी तरह जोर लगा के दोनों अंगूठे जमीन पे टेके। किबला रू हो गया ज़हरा का लाडला, जिसके बाप के लिए काबे को किबला बनाया गया था। वो हुसैन तौहीद को बचाने के लिए जमीने करबला पे सजदा कर रहा है। दोनों घुटने जमीन पे आए। अब अरबाब आज़ा पाँव जब जमीन के घुटने और अंगूठे आ गए, हाथों की हथेलियां जमीन पे रख के, मगर माथा आना मुश्किल था, इसलिए कि सीने पे हजारों तीर थे। अरबाब आज़ा 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर। ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। एक बार या अली कह के हुसैन ने सीने पे इतना जोर दिया कि सीने के तीर पुश्त की जा
जानिब को निकल आए। हुसैन ने माथा जमीन पे रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तअब्बुदन व रिक़ा, सुभान अल्लाह इख़लासन व निय्या, सुभान अल्लाह शुक्रन शुक्रा वऊफी बिअहदी या रब। पालने वाले हुसैन ने अपना वादा वफा कर दिया। अरबाब अज़ा हुसैन ने सजदा मुकम्मल किया। शिमरे मलून ने कफ़े गर्दन पे वो खंजर जो भी आपने मरसिए में सुना, हुसैन के सर को कलम करने के लिए पत्थर पे मार मार के कुंद किया था। इसलिए कि कोई चीज़ काटनी हो तो धार तेज हो तो आसानी से कट जाती है। अच्छा, अगर वो नम हो तो आसानी से कट जाती है। हुसैन का गला 7 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, गर्दन की सारी नसें खुश्क हैं, खंजर को कुंद किया है। शिमरे मलून ने 13 ज़रबे मारी। सातों आसमान के रहने वाले जमीन करबला पे मौजूद हैं। पहली ज़रब मारी, आदम ने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं वापस आसमान पे जाऊं। अरे आपका फर्जंद हुसैन, शिमर का खंजर, ये ज़रब मैं देख ना पाऊंगा। आदम वापस चले गए। दूसरी ज़रब मलून ने फिर पत्थर पे कुंद करके मारी। दूसरी ज़रब का मारना था कि नूह ने कहा या रसूल अल्लाह आपका नवासा है, आपका कलेजा आप बर्दाश्त करें, मैं चला, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं ये मंज़र न देख सकूँगा, मेरी आँखों में ये ताब नहीं है। इब्राहीम ने कहा या नबी अल्लाह, मैंने तो इस्माइल के ज़बा के वक्त आँखों पे पट्टी बांध दी थी, ये तो ज़िब्ह अज़ीम है, ये तो शहीद आज़म है, मुझे इजाज़त दीजिए मैं मक्का मिना में वापस जाऊँ। अरबाब अज़ा ज़रबें बढ़ती गई। एक ज़रब पे खुद खैबर उखाड़ने वाले अली की शजात ने कहा ए नाना, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुझसे अपने लाल की गर्दन पे छुरी नहीं देखी जाती, मैं वापस चला। एक ज़रब पे हसन मुश्तबा वापस चले। अरे जब 12वीं ज़रब लगी, खुद मोहम्मद ने कहा ए मेरे लाल मुझे इजाज़त दे मैं मदीना वापस जाऊं। अब 13वीं ज़रब जिससे हुसैन का गला कटना है पड़ने वाली है कि सरहाने से एक दुखिया माँ फातिमा ज़हरा ए शिमरे मलून, अरे सब छोड़ के चले जाए, वो माँ कहाँ जाए जिसने 18 साल चक्कियां पीस पीस के हुसैन को पाला है। ये माँ कहीं न जाएगी। ए शिमर बता मेरे लाल की खता क्या है, मेरा लाल बहुत प्यासा है।